तो आज हम अगेन और एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड्स। बहुत सारे टाइप्स के मेथड होते हैं, वो सब चीज के बारे में आज हम डेप्थ में करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने समझा कि भाई चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में पूरा डिस्कस किया डेप्थ में कि भाई एनडीटी लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, एनडीटी लेवल 2 का ड्यूटी क्या है और एनडीटी लेवल 3 का ड्यूटी क्या है। एनडीटी लेवल 1 है वो क्या कर सकता है? ओनली एंड ओनली वो कैलिब्रेशन कर सकता है, एनडीटी मेथड को, स्पेसिफिक एनडीटी मेथड को परफॉर्म कर सकता है। जिसके उसके पास अगर सर्टिफिकेट है उसी मेथड को वो परफॉर्म कर सकता है और उसी मेथड का कैलिब्रेशन कर सकता है। अगर उसको इवेल्युएशन करना है, रिजल्ट देना है, तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन चाहिए लेवल 2 का या तो लेवल 3 का। ये सब चीज होना चाहिए। अगर वो नहीं है रिटर्न इंस्ट्रक्शन तो वो नहीं दे सकता है। लेवल 2 क्या कर सकता है? कैलिब्रेशन भी कर सकता है, एनडीटी परफॉर्म भी कर सकता है, उसके बाद रिपोर्ट भी बना सकता है, इवेल्युएशन भी कर सकता है एज पर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और डिसीजन मेकर बन सकता, मतलब डिसीजन भी दे सकता है कि यस दिस इज एक्सेप्ट, दिस इज रिजेक्ट। ठीक है, ऐसा। और लेवल 3 है वो कोई भी मेथड, वो टेक्निक मेथड को जो है उसमें लेवल 3 है वो कोई भी टेक्निक को अप्रूव कर सकता है, वो हमारा जो प्रोसीजर होता है उसको भी अप्रूव कर सकता है, लेवल 1 को भी ट्रेन कर सकता है, लेवल 2 को भी ट्रेन कर सकता है, और पूरा का पूरा फैमिलियर थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए। वो सब चीज हमने ये चैप्टर नंबर 1 में सीखा। और हमने ये भी सीखा कि भाई सर्टिफिकेशन जो है उसमें J1 ग्रुप, J2 ग्रुप, आंखों का नियर विजन है वो मिनिमम J2 होना चाहिए एज पर SNTTC 1A, लेकिन एज पर सेक्शन 5 जो है हमारा एएसएमई सेक्शन 5 जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का है उसमें ऐसा लिखा है कि मिनिमम J1 होना चाहिए। इसके लिए जनरली बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई J2 लिखना चाहिए या J1 लिखना चाहिए। तो अगर आपका आंख ओके है तो आपको J1 लिखना चाहिए। वैसे कि बहुत सारे J1, J2, J3, J4, J5, CJ6 ऐसे बहुत सारे लेटर आते हैं। वो पढ़ने की क्षमता, आंखों की पढ़ने की क्षमता वो बोलते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी कंप्लीटली कर लेना चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस है वो आपको एवरी 5 ईयर में चेक करवाते रहना है। और आपका नियर विजन जो है एन्युअली आपको, मतलब ईयरली चेक करवाते रहना है। वो सब चीज हमने इसमें सीखा। और इसमें पेपर कितने टाइप के हैं लेवल 1 और लेवल 2 के? तो लेवल 1 जो है और लेवल 2 का है उसमें 3 पेपर आते हैं पर मेथड। समझो पैनर्टन टेस्ट का एग्जाम देना है आपको तो जनरल पेपर जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, स्पेसिफिक पेपर 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो ओपन बुक एग्जाम रहेगा। और प्रैक्टिकल पेपर जो है उसमें 10 चेक पॉइंट रहेंगे। उसके हिसाब से आपको 3 पेपर देना पड़ता है। जनरल में आपको 70% से ज्यादा मार्क्स लाना है, जनरल में 70% से ज्यादा मार्क्स लाना है, स्पेसिफिक पेपर में भी 70% से ज्यादा मार्क्स लाना है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको 80% से ज्यादा मार्क्स लाओगे तो आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो आप पास हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसका तीनों का एवरेज जो है वो 80% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 80% से कम है तो एक्सेप्ट नहीं है। वो बंदा भले ही आपको जनरल में आया 75, ठीक है, और स्पेसिफिक में आया 70 और प्रैक्टिकल में आया 85, तो ये पास है कि फेल है? कोई बोल सकता है? डेफिनेटली इसका ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है, लेकिन यहां पे 80% जो है उसका एवरेज नहीं बन रहा है, इसके लिए ये फेल है। तो ऐसा आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने आज ही लंच में ये चैप्टर किया प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। वो प्रिंसिपल में हमने बहुत सारे मटेरियल का जो कैसे करेंगे, इनसाइड सरफेस के अंदर क्रैक होगा तो कैसे डिटेक्ट होगा, आउटसाइड सरफेस क्रैक होगा तो कैसे डिटेक्ट होगा, फ्लक्स जो लीकेज है वही हमारा एक मेन फंडा है। फ्लक्स लीकेज जो हमने क्लियर कर लिया, समझो बात खलास। फ्लक्स लीकेज कहां कहां पे आ रहा है, वहां पे हम लोग आयन पाउडर डालेंगे, वहां चिपक जाएगा तो हमको पता चल जाएगा मटेरियल में, ये मटेरियल के इनसाइड में कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ कांड है। मतलब हम लोगों को फिर फाइंड करना है कि ये क्या प्रॉब्लम है, वहां पे क्रैक है, लेको फ्यूजन हो, पेनेट वॉट एवर। पेनेट्रेंट तो आपको कम थिकनेस में मिल सकता है, लेकिन अगर कोई क्रैक है, पिन होल है, पोरोसिटी है, तो वो सब चीज आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में मिल जाएगा। और ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में और भी हमने डिस्कस किया कि डायामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, तो कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो सब चीज डायामैग्नेटिक मटेरियल है। उसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, नेगेटिव टाइप की है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है। वैसा भी बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए थे, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनियम, लिथियम, टेंटेलियम, वो बहुत सारे एग्जांपल दिए थे वहां पे लंच में, हमने ये सब चीज डिस्कस किया। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, जो फेरोमैग्नेटिक है वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फेरोमैग्नेटिक जो है उसी में हम लोग जनरली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जनरली करते हैं। और उसका मैग्नेटिक
जो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी रहता है उसके लिए हम लोगों को बहुत मजा अच्छा है काम फेरोमैग्नेटिक में हम लोग जनरली करते हैं। फ्लक्स लीकेज के बारे में भी जितना लाइन क्लोज, देखो फ्लक्स लीकेज जो है वो आपको देखना है ऑल टाइम वो क्लोज लूप में ही रहेगा और सर्किट उसका फुल क्लियर ही होगा। इसके बाद में हमने परमिएबिलिटी के बारे में सीखा, एक एग्जांपल लिया था हार्ड हार्ड स्टील का या तो फिर लो कार्बन स्टील का, ऐसा हमने एक एग्जांपल लेके समझा। ओके, परमिएबिलिटी एक तो है क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। परमिएबिलिटी मतलब मैं कोई भी मेटल को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो जल्दी से जल्दी वो मेटल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट कर लेगा, वो खुद भी मैग्नेटाइज शायद बन जाएगा, तो वैसे मटेरियल को बोलते हैं परमिएबल मटेरियल। बहुत अच्छा, उसका हाई परमिएबिलिटी रहेगा, वो जल्दी से, जैसे कि कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील में हम लोग ये जो एमएस का 516 ग्रेड 70 का सिंपल एग्जांपल देता हूं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा यॉक लगाएंगे, खट से वो मैग्नेटिज्म बन जाएगा, मतलब वो उसका हाई परमिएबिलिटी है। रिलक्टेंस उससे एकदम उल्टा है, स्टेनलेस स्टील उसका रिलक्टेंस 0 है, वो भाई साहब कितना भी मैग्नेट उसमें अप्लाई करो तो कुछ घंटप्पा एसएस में होने वाला नहीं है। इसके लिए भी बोलते हैं ना हम लोग, एसएस में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं हो सकता है, उसका रीजन ही यही है। ठीक है, उसके बाद हमने रिटेंटिविटी के बारे में डिस्कस किया, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया। वो एक ऐसा चीज है, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो है, जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब पुराने जमाने में क्या था, कोई छोटा पार्ट था मेटल का, उसके ऊपर हम लोग मेटल के ऊपर वो मैग्नेट थोड़ा बहुत घिसते थे, या तो जबरदस्ती उसको घिसते थे, फिर वो खुद भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक बन जाएगा, तो वो भी इसका काम था। ठीक है, तो ये भी आपको देखते रहना है। उसके बाद रिटेंटिविटी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है, और वो मैग्नेट को रिमूव करने के लिए, वो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो आ गया, वो रिमूव करने के लिए जो हमको फोर्स लगाना पड़ता है उसको कोहर्सिव फोर्स बोलते हैं। ये सब चीज हमने आज लंच में डिस्कस किया। तो आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड के बारे में। और बिल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। खाना पीना रहना सब यहाँ खाना आपके यहाँ पे आपके स्कोप में रहेगा, बाकी सब फ्री है। यहाँ पे आप रहने के लिए भी हम लोग यहाँ पे जुगाड़ अवेलेबल है, और आप रहिए, लाइट बिल वगैरह भी हमारे स्कोप में है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, खाली आइए, पढ़िए और जाइए, नॉलेज गेन करिए। हम लोग स्किल इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विशाल धामेलिया, और यहाँ पे आप लोगों का सबका स्वागत है। दीपेश पटेल का नंबर है, यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेना है। डेली टू डेली सेशन होता है, वो सेशन आपको डायरेक्टली रिकॉर्ड चाहिए, आपको सीधा कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी होता है, करियर गाइड में भी डिस्कशन किया जाता है। एपीआई 570 653 कौन सा कोर्स आजकल बेस्ट है, बीगीएस करना चाहिए, सीस्विप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कॉलेज पास आउट के बाद क्या करना चाहिए, वो बहुत सारा हम लोग डे टू डे वाइज सेशन लेते रहते हैं, वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको दीपेश पटेल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वहां से आपको मेंबरशिप का 499 रुपीज में आपको पूरा का पूरा ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। सबसे पहला टॉपिक है सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। हम लोग पहले तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनटू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के अंदर देखो, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। इसके दो मेथड है, एक डायरेक्ट इंडक्शन, एक इनडायरेक्ट इंडक्शन। डायरेक्ट इंडक्शन में क्या होता है, मटेरियल के अंदर सीधा करंट पास करो और वो मैग्नेट, उसका जो फ्लक्स लाइन है वो आउटसाइड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड में जनरेट होगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंडक्शन हमने किया है, और मैग्नेटिज्म डायरेक्ट के हिसाब से काम किया है। डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ द सर्कुलर फील्ड इनटू द आर्टिकल, दिस अकम्प्लिश्ड by the passing the current through the article। क्या है, passing the current through the article is shown below the headshot method। headshot method में क्या होता है, एक ये पुराना जमाने में जो लेथ मशीन आता था ना, ऐसा आप खाली एज्यूम करो, लेथ मशीन में दोनों साइड चक होता है, तो इसमें हेडशॉट में भी ऐसा चक होता है। जो भी मटेरियल का हमको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, जनरली हमको उसके अंदर करंट पास करना स्टार्ट करना पड़ेगा, करंट पास करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो करंट आप पास करेंगे, डायरेक्टली मटेरियल के अंदर से पास करेंगे, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंडक्शन हमने किया है। जैसे कि योक, तो समझो यहां से मैं करंट ऐसा घुसा रहा हूं, तो यहां से करंट घुसाया तो इसके अंदर से करंट पास हुआ, तो हमने पहले ही चैप्टर में सीखा राइट हैंड रूल्स। तो करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। करंट की डायरेक्शन में अगर आप थंब रखेंगे तो आपका उंगली जो भी डायरेक्शन में राउंड होते हैं, चारों चार उंगली जो डायरेक्शन में राउंड होता है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उसको बोलते हैं हमारा
फर्स्ट लॉ, सॉरी राइट हैंड रूल्स, ठीक है। राइट हैंड रूल्स का आइडिया है कि नहीं है भाई? राइट हैंड रूल्स का पता है ना? राइट हैंड रूल्स में नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रखना है, आपका अंगूठा जो है राइट हैंड डायरेक्शन में रखना है, मतलब जो करंट के डायरेक्शन में रखना है, समझो वो रखा तो उंगली जो डायरेक्शन में घूमता है, आपका चारों का चार उंगली जो डायरेक्शन में घूमता है वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, अभी यहां पे हम देखते हैं, समझो यहां पे हमने करंट यहां पे डाला है, ठीक है, यहां पे ऐसे करंट गया है, करंट का फ्लो ऐसा हो गया है, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूं, यहां पे मैं थंब लगाता हूं, ऐसा करके एक थंब लगाते हैं, समझो थंब लगाते हैं तो हमारा जो उंगली बिंदु बाकी का चार जो उंगली है वो ऐसे डायरेक्शन में वो घूमेगा। तो समझो हम लोगों को घुमा के देखो भाई, कोई देख सकता है यहाँ पे किसी को ऐसा भाई थोड़ा ट्राई करो, इसके ऊपर ट्राई करो आप। राइट हैंड रूल्स लगाने के बाद ये करंट की डायरेक्शन में थंब लगाओ, थंब लगाने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन जो मिलेगा वो ये राउंड शेप में मिलेगा, ये डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हेड शॉट मेथड। वो ये थोड़ा वेल इजी मेथड है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो आगे आएगा डिसएडवांटेज एडवांटेज में तो मैं डिस्कस करेगा। हेड शॉट मेथड में यहां से करंट फ्लो किया तो उसकी आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा है प्रोड मैग्नेटाइजेशन। प्रोड मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, दो प्रोड रहता है, ये जो है कॉपर का प्रोड है, ठीक है, ये जो है वो कॉपर का प्रोड है, कॉपर। यहां पे भी दिखाया, देखो यहां पे इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, दोनों हाथ से उसको पकड़ना है, दो हाथ से पकड़ना है और दो हाथ से हमको जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, जो एरिया में हमको मैग्नेट एमपीटी करना है, वो एरिया में हम लोगों को वो प्रोड मेथड से दोनों को लगाना है अलग अलग जगह पे। समझो यहाँ पे ये लॉन्ग सिम है, ये लॉन्ग सिम के अंदर अगर हमको मैग्नेटिक एमपीटी करना है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, तो एक हाथ से यहाँ पे ऐसे दबाते रहो। तो इसमें भी यहाँ पे क्या लिखा है, करंट इस साइड फ्लो होगा, ये करंट इस साइड आउटसाइड जाएगा। अगर यहाँ पे करंट इनसाइड फ्लो हो रहा है और राइट हैंड रूल्स लगाएंगे तो आपका थंब जो है वो आप ये डायरेक्शन में रखना है आपका थंब को, तो आपका जो उंगली इस कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, कोई बोल सकता है? उंगली जो आपका घूमेगा वो डायरेक्शन में आपका जो फ्लो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ऐसे राउंड में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपका उंगली ऐसे ही घूमेगा ना, समझे आप, ऐसा करके। क्योंकि मैं तो ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं ताकि वो स्केच प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकूं, लेकिन आपको समझना है, राइट हैंड रूल्स यूज करो। ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है को, तो डायरेक्शन जो है इसका, इस फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो ये डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को समझो यहाँ पे ऐसा डिसकंटिन्यूटी है तो तुरंत यहाँ पे फ्लक्स लीकेज मिलेगा, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे, क्या डालेंगे, आयरन पार्टिकल, आयरन पाउडर डालेंगे, पानी के साथ मिक्सचर हुआ वो, या तो फिर ड्राई भी डाल सकते हैं, वेट भी डाल सकते हैं, उसका भी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर में। लेकिन अब इतना समझो यहाँ पे आप आयरन पार्टिकल डाले तो यहाँ पे भाई साहब ये चिपक जाएगा, ऐसा चिपक जाएगा कि उसका जैसा वो क्रैक है वैसे ही शेप थोड़ा बहुत बना लेगा। तो आपको समझना है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको समझा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, कौन से मेथड के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, कौन से मेथड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो मैं बात आपको समझा रहा हूं, ठीक है। Broad magnetization used where the size or location of the article does not permit the use of the head shot एंड सेंट्रल कंडक्टर। तो सेंट्रल कंडक्टर नया कुछ नहीं है, ये सेंट्रल कंडक्टर है, ठीक है। जहां पे ये मेथड यूज नहीं होगा, जहां पे हमारा ये पहला वाला हेड शॉट मेथड यूज नहीं होगा, ये हेड शॉट, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं कि हेड शॉट मेथड में हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि 1 किलोमीटर का पाइप है, चलो उसमें मुझे करके दो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, तो होगा नहीं होगा, उस टाइम पे हमको ऐसा प्रोड जैसा मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई सभी मेथड का अपना अपना लिमिट है। तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि आप लोगों को हेडशॉट मेथड सभी चीज में यूज नहीं कर पाएंगे। समझो मेरा एक ऐसा प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट दिखाया गया, समझो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि एक इतना सा बड़ा प्लेट है और इसको हेडशॉट मेथड से यहाँ पे ऐसा वेल्डिंग मारा हुआ है, तो ये मैं हेडशॉट मेथड से यूज कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। छोटा है तो कर सकता है, लेकिन वो बड़ा है तो फिर हेडशॉट ऐसा सेटअप करना पड़ेगा, तो हमको मुश्किल पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है
हमारा है प्रॉड मेथड। तो प्रॉड मेथड में दोनों जगह पे, दोनों हाथ पे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दो हाथ तो हम मार देंगे लेकिन बीच में कोई पार्टिकल डालने वाला, आयन पार्टिकल, वाटर व पानी का जो मिक्सचर है वो डालने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों हाथ तो आपका एंगेज है एक 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 पकड़ने में, हथा पकड़ने में, ठीक है। तो प्रॉड मेथड में ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए दो आदमी से ये काम चल पाएगा। इसमें यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया, देखो ये जो मशीन है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके एक ऐसा वायर रहता है और यहाँ पे ऐसा प्रोड कॉपर का रहता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, समझो यहाँ पे हमने लगाया तो कॉपर सीधा करंट पास करेगा, तो सीधा करंट पास करेगा तो लोचा ये होगा मेरे भाई, वहां पे आर्क ट्रैक जैसा जनरेट होगा। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, जहां पे टच होगा ना एक पॉइंट एरिया में, वहां पे आर्क ट्रैक जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी सारा प्रॉब्लम आएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये प्रोड मैग्नेटाइजेशन यूज्ड वेयर द साइज एंड लोकेशन भी अलग अलग लोकेशन में भी यूज कर सकते हैं। पता है, आप लोग समझो 1 किलोमीटर दूर आपको बाइक लेके जाना है या गाड़ी लेके जाना है तो लेके जाओ, बाकी हेडशॉट बहुत भारी भी होता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने का चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। of the article does not permit use the headshot and center conductor होगा नहीं, तो आप यूज कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि प्रॉड मेथड एसी पावर, यस आप एसी भी कर सकते हैं, डीसी भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करंट फ्लो एंड सर्कुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन आर शोन बिलो। तो यहां पे सर्कुलर फील्ड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको दिखाया। समझो यहां से करंट इन हो रहा है, यहां से करंट आउट हो रहा है, तो अगर इन हो रहा है करंट इन हो रहा है तो वो डायरेक्शन में आपको आपका थंब रखना है, राइट हैंड रूल। अगर थंब रखेंगे तो ये डायरेक्शन में आपका जनरली फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम लोगों को समझो यहां पे ये डायरेक्शन में कोई क्रैक होगा तो शायद ना मिले, लेकिन ये डायरेक्शन में अगर क्रैक होगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके सर, करंट फ्लो एंड सर्कुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन आर शोन बिलो। तो यहां पे दिखाया गया है। दूसरा है इनडायरेक्ट इंडक्शन ऑफ सर्कुलर फील्ड। अभी इनडायरेक्ट, वहां पे क्या था, डायरेक्टली हम करंट पास कर रहे थे। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है, डायरेक्टली करंट पास होंगे तो ये हीट होने का भी चांस है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो डायरेक्ट करंट जॉब में पास करने का, यस ऐसा भी मेथड है भाई। हाँ हमारे पास यॉक मेथड है, इसके लिए उसका बात अभी नहीं कर रहे हैं, आगे यॉक भी आएगा, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट करंट पास करोगे तो अगर करंट ज्यादा भी होगा और लॉन्ग टर्म तक भी रख दिया तो ये मटेरियल हीट हो जाएगा। यहां पे क्या था, यहां पे भी ऐसा ही लोचा लापसी हो सकता है। इसके लिए ये जो है डायरेक्ट करंट मटेरियल के अंदर से पास करना है, इसके लिए उसको डायरेक्ट इंडक्शन फील्ड बोलेंगे। और यहां पे इनडायरेक्ट मतलब भाई जिसका भी हमको चेक करना है उसके अंदर डायरेक्टली हमको करंट पास नहीं करना है, बीच में ऐसा रोड घुसा दो और रोड के अंदर से हम करंट पास कर देंगे, और उसके ऊपर जो पाइप है वो पाइप के एकदम सेंटर में रखो, या तो अगल बगल में उसको टच नहीं होने देना है, ऐसा रख दो। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। अभी क्या होगा इनडायरेक्ट में, दिस अकम्प्लिश्ड बाय द प्लेसिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इनटू द स्पेसिमेन। अभी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, समझो कॉपर की मैं बात करता हूं, कॉपर, ठीक है, कॉपर मैंने अंदर घुसा दिया है। क्या घुसाया है, कॉपर का एक रोड घुसाया है, ठीक है। कॉपर अंदर घुसाया है तो कॉपर के अंदर से मैं यहां से करंट पास करता हूं। समझो यहां से मैं ऐसा करंट डालूं तो आप राइट हैंड रूल्स का यूज करो, तो ऐसा करके अगर राइट हैंड रूल्स यहां पे लगाएंगे तो यहां पे इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसा फील्ड का मिलेगा। लेकिन क्या होगा, वो आउटसाइड में उसका रहेगा, जहां जहां पे फ्लक्स काटेगा, मतलब ये मेटल के अंदर फ्लक्स नहीं होगा, वो तो कॉपर वायर के आउटसाइड में रहेगा। लेकिन वो कॉपर को थोड़ा नजदीक लेके जाओगे तो शायद ऐसा भी हो कि ये मेटल के ऊपर से वो जाए, वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी की वजह से, इसका अगर ए मेटल के साथ में वो फ्लक्स अंदर घुस गया है, समझो यहां पे ऐसा कोई क्रैक है, यहां पे समझो ऐसा कोई क्रैक है, तो यहां से फ्लक्स ऐसा जंप मारेगा और यहां पे मेटल पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे, और मेटल आयरन पार्टिकल चिपक जाएंगे। मेटल पार्टिकल तो नहीं, आयरन पार्टिकल, वैसे भी आयरन पार्टिकल तो मेटल का ही पार्टिकल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयरन पार्टिकल यहां चिपक जाएंगे, और चिपके तो हम लोगों को समझना है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड ऑल्सो एज अ सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स, इसको सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहां पे मैंने यहां पे दोनों तीनों का फिगर लिया है। ये डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन है, डायरेक्ट करंट जो है मटेरियल के अंदर से ही पास होता है। ये भी डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रोड मेथड है, ठीक है। सॉरी, ये हेडशॉट मेथड है, ये प्रोड मेथड है। और इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन जो है इसमें होता है, ठीक है। ये सी में दिखाया है, इतना डिफरेंट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट में। इसमें सर्कुलर फील्ड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे भी फील्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसमें भी सर्कुलर फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल मैग्नेटिक है ही नहीं वैसे मटेरियल में हम लोग ये फील्ड चेक करते हैं। उसमें क्या होता है, तो यहां पे कॉपर का वायर दिखाया गया है, वो तो नॉन मैग्नेटिक है, वो तो डायामैग्नेटिक है। हमने पहले ही चैप्टर में समझा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल हैव स्मॉल एंड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन स्लाइटली रिपल्ड होता है। इसमें मतलब जरूरत नहीं, मतलब इसमें मैग्नेटिज्म फील्ड नहीं है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल द लाइन ऑफ फोर्स विल नॉट स्टे इन द मटेरियल। लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमारा मटेरियल के अंदर नहीं रुकेगा। इसके बहुत हमारा फायदा है। हमारा फायदा क्या है, हम लोगों को तो पहले तो हमको तलवारें खींचने हैं, वो किसके साथ खींचना है, हमको फ्लक्स के साथ झगड़ा करना है। फ्लक्स का ही हमको प्रॉपरली यूज करना है, और फ्लक्स है वही जो लाइन को कोई डिसकंटिन्यूटी के पास जाके निकलेगा तो हमको पता चलेगा। तो फ्लक्स का ही हमको तो काम है। करंट वरन तो ठीक है, वो तो एक काम है ही, करंट पास करेंगे तो ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमारा काम है ये भाई साहब, ये जो फ्लक्स बाहर घूम रहा है ना, उसी का काम है। उसी के हिसाब से, फ्लक्स लीकेज के हिसाब से ही मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का प्रिंसिपल होता है। इसी की वजह से हम लोगों को फ्लक्स का काम है। अभी आगे बढ़ते हैं। For example, when the copper bar is used, the magnetic field established around the bar is shown below। तो यहाँ पे कॉपर जो है इसके यहाँ पे करंट फ्लो होगा। वैसे अगर यहाँ पे मैं राइट हैंड रूल्स लगाऊं तो राइट हैंड में अंगूठा है जो आपका, वो ये हमारा करंट की डायरेक्शन में रहेगा। तो अंगूठा में ऐसा लगा देता हूं और हमारा जो उंगली है वो ऐसा घूमेगा। ठीक है, पहला उंगली, दूसरा उंगली, ये तीसरा उंगली, ये चौथा उंगली। ठीक है, ऐसा करके ऐसा आपका हमारा हाथ रहेगा। ठीक है, ऐसा हाथ रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आप करेंगे तो आप लोगों का एकदम चकाचक पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर बार एक कौन सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस तो किया हमने, लेकिन किस में किया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये तो भाई डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो तीन टाइप के हमने मटेरियल चैप्टर नंबर 1 में सीखा। जो लोगों को चैप्टर नंबर 1 नहीं किया है, मैं यूट्यूब में कल 8:30 बजे डालेगा, तो आप लोग देख लीजिए, तो और आपको ये पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। इसके बाद में चैप्टर करेंगे तो भी ठीक है, अगर डायरेक्टली ये चैप्टर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ओके, डायामैग्नेटिक मटेरियल उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी रहता है, उसमें मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनियम है, लिथियम है, टैंटेलियम है, वो सब लोग हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमारा भाई आयरन है, कोबाल्ट है, निकल बेज अलॉय है। ठीक है, निकल वो सब चीज है, वो लोग इसमें आते हैं, किसमें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वही हमारा काम का चीज है, और उसी में हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट ज्यादातर करते हैं। ठीक है, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द लाइन ऑफ फोर्स एस्टैब्लिश विथ इन द मटेरियल। यहां पे क्या था, ये आउटसाइड मटेरियल के अंदर लाइन ऑफ फोर्स नहीं था, ये बाहर की साइड गया, किसमें, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। लेकिन मेरे भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जब बात कर देंगे हम लोग, तो लाइन ऑफ फ्लक्स है ना, वो उसकी ऊपर की सरफेस के ऊपर भी चलेगा, सरफेस के ऊपर ही चलने वाला है। बहुत अच्छी बात है, समझो। तो यहां पे कोई क्रैक ऐसा हो रहेगा तो यहां पे पार्टिकल तुरंत चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो ऐसा करके जंप करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा करके जंप करके आगे बढ़ेगा, ऐसा जंप करके आगे बढ़ेगा, ऐसा जंप करके। और फ्लक्स जैसे ही ये क्रैक ने काटा, फ्लक्स जैसे ही ये इसने तोड़ किया उसका, तो तुरंत हमको पता चलेगा। हम लोग आयरन पाउडर डालेंगे, अगर वहां पे आयरन पाउडर चिपक गया तो हमको समझ लेना है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सिंपल बात, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। और इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में हमारा जो फ्लक्स लाइन है, हमारा लाइन ऑफ फोर्स है, वो इंस्टेब्लिश विथ इन द मटेरियल। क्या लिखा है, विथ इन मटेरियल, मटेरियल के अंदर ही होता है। और वहां पे कॉपर वगैरह में क्या होगा, आउटसाइड से वो फ्लक्स लाइन रहता था, वो जो लाइन जो थे वो आउटसाइड से जाता था। इसमें हमारा फेरोमैग्नेटिक है, उसमें एकदम सरफेस के ऊपर चलेगा या तो सरफेस के अंदर भी चलेगा। ठीक है,
आयन, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी आया, आयन इज परमिएबल एंड रेडिली कंडक्टेड मैग्नेटिक फील्ड इन शोन बिलो। यहाँ पे मैंने आयन को घुसाया है, ये आयन है, यहाँ पे ये करंट पास हो रहा है। करंट की डायरेक्शन में अगर राइट हैंड रूल्स लगाओगे तो आपका थंब जो है वो ये डायरेक्शन में होना चाहिए, समझो, ये थंब आपका ये डायरेक्शन में होना चाहिए। ये अगर आपका उंगली ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चारों उंगली घूमेगा, तो ये घूमने वाला जो उंगली है वो हमारा जो डायरेक्शन दिखाएगा वो फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो आप इतना आपके हिसाब से आप ट्राई करिए तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, बोथ for a ferromagnetic and non-magnetic material the line of force has right angle in 90 degree to the direction of the current flow। देखो यहाँ पे करंट का फ्लो इस साइड है तो ये सीधा ऐसा हो गया, राइट एंगल में है, ये फेरोमैग्नेटिक में, और ये हमारा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में, इसमें भी लाइन ऑफ फोर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री में एक दूसरे को काटता है। इसका मतलब यहाँ पे यही समझाया गया है, नहीं कोई रॉकेट नहीं है, बोथ 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 कौन, फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। अभी फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो कार्बन स्टील है, आयन है, वो सब चीज आप माइंड में रखो भाई, ठीक है, कोबाल्ट है, ठीक है, ये सब चीज माइंड में रखो। और डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें कॉपर याद रखो तो पूरा का पूरा अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मतलब आयन जो है उसमें या तो कॉपर जो है उसमें लाइन ऑफ फोर्स इज राइट एंगल इन 90 डिग्री। देखो लाइन ऑफ फोर्स राइट एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो है उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री में होता है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आयन पार्टिकल विल नॉट बी अट्रैक्ट, आयन पार्टिकल विल नॉट बी अट्रैक्ट मैग्नेटाइजेशन पार्ट एक्सेप्ट वेयर द फ्लक्स लीकेज एग्जिट। फ्लक्स तो उसके अंदर, समझो आपने करंट पास किया मेटल के अंदर, समझो यहां पे आपने करंट पास कर दिया, लेकिन अगर इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आयन पाउडर नहीं चिपकेगा। लेकिन समझो कोई जगह पे यहां पे डिसकंटिन्यूटी है तो तुरंत चिपकेगा। ओके, दूसरी बात, अगर इसका डायरेक्शन ऐसा है, राइट, तो अगर डिसकंटिन्यूटी आपका ऐसा है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही है, इसके सेम डायरेक्शन में है वो क्रैक, इसके लिए सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर यही जो मेरा है वो यहां पे ऐसा होता तो क्रैक, ऐसा होता तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता तो पैरेलल डायरेक्शन में आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। इसी की वजह से हम लोग योक को थोड़ा 2-3 बार आगे पीछे करते हैं, थोड़ा उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। याद है आपको, लोगों को पता है, किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? उसका रीजन ही यही है मेरे भाई। चैट बॉक्स में कोई डालो यार, किसी को एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है? यस, किसी ने डाला है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने डाला है, हर्षिल सर ने डाला है, प्रकाश मिश्रा सर ने डाला, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। याद रखो उसकी जो पैरेलल डायरेक्शन है उसमें भाई साहब ये क्रैक नहीं पकड़ा जाएगा। लाइन ऑफ फोर्स की जो लाइन है उसकी पैरेलल डायरेक्शन में, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो ऐसे करके भागेगा, यहां पे भी ऐसा करके भागेगा, यहां पे भी ऐसा करके भागेगा, और यहां पे भी ऐसा करके भागेगा। ठीक है, तो आप इतना समझो, ये यहां पे पकड़ लेगा। तो यहां पे यही लिखा है, आयन पार्टिकल विल नॉट बी अट्रैक्ट। कब अट्रैक्ट नहीं होगा? मैग्नेटिक पार्ट एक्सेप्ट वेयर द फ्लक्स लीकेज इज एग्जिस्ट। फ्लक्स लीकेज जहां पे रहेगा, जो डायरेक्शन में रहेगा उसी में प्रॉब्लम आएगा। बाकी द क्रैक इन द पार्ट एज शोन बिलो विल कॉज द टिपिकल इंडिकेशन। यहां पे एक इंडिकेशन दिखाया गया है, समझो मेरा करंट इसमें से ऐसा पास हो रहा है तो आपको तो पता है राइट एंगल डायरेक्शन में होगा। अगर मैं थंब रूल्स यूज करूं तो यहां पे मैं मेरा राइट हैंड रूल्स यूज करूं तो मैं अंगूठा वो डायरेक्शन में रखता हूं, करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारा ये जो फ्लो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, राइट, और यहां पे ऐसे मिलेगा। तो यहां पे तो क्रैक आया तो वो क्या करेगा, ऐसे करके ऐसे भागेगा। शायद ऐसा राउंड में ना भी आए, लेकिन ऐसा करके ऐसे भागेगा, ऐसे करके ऐसे भागेगा, ऐसे करके ऐसे भागेगा, ऐसे करके ऐसे भागेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आयन पाउडर ऐसे ऐसे डालेंगे तो फिर क्या होगा, वो लाइन ऑफ वो फ्लक्स है वहां पे इसकी लाइन में से निकलेगा और आयन पाउडर वहां पे चिपक जाएगा। तो हम लोगों को समझना है, यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल में प्रॉब्लम है, ये आयन पार्टिकल डाले हुए हैं। ठीक है, ओके। आयन पार्टिकल विल नॉट बी अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेप्ट वेयर द फ्लक्स लीकेज इज एग्जिस्ट। अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ लिया, लेकिन ऐसी डायरेक्शन में ऐसा कोई ऐसा एक क्रैक होगा तो समझो ये क्रैक है,
तो वो नहीं पकड़ पाएगा मेरे भाई, क्योंकि उसकी एकदम पैरेलल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पकड़ पाएगा, पैरेलल डायरेक्शन में नहीं पकड़ पाएगा। द सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन विल डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटी विथ बिटवीन द 45 टू 90 डिग्री ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। इसके लिए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा यॉक जो है उसको 90 टू 40 डिग्री, 90 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना है, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज करते रहना है। अगर एक ही डायरेक्शन में चले गए तो उसकी जो पैरेलल डायरेक्शन में जो क्रैक होगा वो निकल जाएगा। तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन विल डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटी दैट आर बिटवीन 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा, तो हम लोगों को पकड़ लेगा। द क्रैक इज टर्न द पैरेलल, द लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट अट्रैक्ट द पर्टिकुलर बिकॉज नो पोलर फ्लक्स लीकेज एग्जिस्टिंग इन क्रैक बिलो। तो अभी यहां पे दिखाता हूं, समझो मैंने यहां से करंट पास किया, ठीक है, यहां से मैंने करंट पास किया, तो क्या होगा, हम राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे। तो हम लोगों को तो पहले तो डायरेक्शन जानना है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैं डायरेक्शन राइट हैंड रूल्स यूज करूं तो ए डायरेक्शन में आएगा, आप करके देखो, ठीक है। राइट हैंड रूल्स नया कोई रॉकेट नहीं है, अंगूठा जो है वो ए डायरेक्शन में, जो मैं एरो की डायरेक्शन में, ये दूसरा कलर का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में आपको रखना है। फिर आपका उंगली कौन सी साइड घूमेगा, आप जो पकड़ते हैं ना, वो पकड़ना मतलब कोई समझो कोई लकड़ी है, लकड़ी छोटी सी पतली सी लकड़ी है, उसको आप पकड़िए, जोरदार पकड़िए, तो आपका उंगली जो है उसमें अंगूठा सीधा एक साइड जाएगा, ठीक है, और आपका उंगली जिस साइड डायरेक्शन में घूमेगा वो डायरेक्शन में, मतलब आपका चारों उंगली और आपका अंगूठा एक दूसरे के एंगल में होना, 90 डिग्री के एंगल में रख के फिर पकड़ना है, ठीक है। फिर वो अंगूठा की चारों पांच डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ऐसा घुमा के ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप मेरा बात शायद आप समझ गए होंगे, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा हुआ, तो यहां पे अभी क्रैक है, एक क्रैक है, एक क्रैक है, और एक यहां पे एक क्रैक है, ठीक है, एक क्रैक है, दूसरे कलर से करते हैं, ये क्रैक है, ठीक है। अभी मुझे ये बोलो कौन सा क्रैक में, यहाँ पे नंबर दे देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो कौन सा क्रैक पकड़ लेगा, कौन सा क्रैक नहीं पकड़ेगा, मुझे कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है, कौन सा क्रैक नहीं पकड़ में आएगा, कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है प्लीज। वेरी गुड, डाला है, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने डाल दिया, ठीक है, वेरी गुड। 1 नंबर का क्रैक नहीं पकड़ में आएगा, उसका रीजन ये है कि उसका जो डायरेक्शन है फ्लक्स की पैरेलल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जैसे ही कोई या परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसका लाइन काटेगा तो वो डायरेक्शन में वो तुरंत पकड़ लेगा। तो 2 नंबर एंड 3 नंबर क्लियर पकड़ लेगा। इसके लिए तो लिखा क्रैक 90 डिग्री ऑफ द लाइन ऑफ द फोर्स विल शो, ये भी शो कर सकता है। क्रैक एट 45 डिग्री विल शो, यस, ये भी शो कर सकता है। क्रैक पैरेलल टू द लाइन ऑफ द फोर्स विल नॉट शो, क्या लिखा है, विल नॉट शो। इसके लिए तो मैंने इसको हाईलाइट किया, पैरेलल टू द लाइन ऑफ द फोर्स विल नॉट शो, मैं यहां पे इसी की वजह से इसको हाईलाइट किया है। किसको नहीं शो कर रहा है, क्रैक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, अभी यहां पे देखो एक लॉन्जिट्यूडनल क्रैक यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में मुझे बोलो कि ये क्रैक पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। मैं प्रोब मेथड यूज कर रहा हूं, क्या है, प्रॉड मेथड, सॉरी प्रोब नहीं, प्रोड मेथड जो है वो यूज कर रहा हूं। ये पकड़ पाएगा, यस और नो चैट बॉक्स में डालो, यस पकड़ पाएगा या नो नहीं पकड़ पाएगा, अब डालो। अभी मैं आपको बोलता हूं, ये प्रॉड मेथड में लोचा लापसी क्या है, साला दोनों हाथ हमारा एंगेज हो जाता है। तो दोनों हाथ से हमने प्रॉड को लगाया, यहां से करंट हमारा ऐसा फ्लो हुआ, समझो यहां से करंट ऐसा गया, यहां से करंट इनसाइड आया, तो इनसाइड अगर करंट आता है तो इसका डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, राइट हैंड रूल्स यूज करो तो, ठीक है। यहां पे अगर राइट हैंड रूल्स यूज करो तो करंट की डायरेक्शन में हमारा अंगूठा रहेगा, तो इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, राइट, यहां पे दिखाया ही है, ऐसे रहेगा। तो अगर यहां पे क्रैक है, जैसे ही ये ऐसे ऐसे घूमेगा इसकी लाइन काटेगा मेरे भाई, काटेगा, ठीक है। ये लाइन, ये जो क्रैक है वो जैसे ही हम लोग ऐसे यहां पे जाएगा तो ये काटेगा, फ्लक्स हमारा लाइन जो है वो काटेगा। तो यहाँ पे आयरन पाउडर, समझो मैंने यहाँ पे ऐसे चिपका दिया है, आयरन पाउडर भी रेड कलर का भी आता है, ठीक है,
तो ये ऐसे चिपका जाएगा यहाँ पे और हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से करंट इन होता है, ठीक है, यहां से करंट आउट होता है, आपको देखना है तो देख लो। ये प्रॉड मेथड है, तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन क्रिएट विथ प्रॉड मेथड, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन हम प्रॉड मेथड के हिसाब से यूज करेंगे। विल ऑल्सो ओनली डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटी आर एसेंशियल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। क्या लिखा है, लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर में जो क्रैक रहेगा वही हमको पकड़ पाएगा। क्योंकि हमारा काम क्या है, ये सब हम मजूरी कर क्यों रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं कि हमारा जो फ्लक्स लीकेज है उसको हमें फाइंड करना है। हमारा जो फ्लक्स का लाइन है, हमको करंट को नहीं पकड़ना है। करंट खाली बोली उसका कोई मतलब नहीं है हमें। देखो, करंट का ऐसा काम नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। करंट का अभी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा समझो। और हम लोगों को तो काम है, करंट पास हुआ तो फ्लक्स लाइन जो है उसके अंदर जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड को हमको यूज करके हमको क्रैक पकड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन दिखाया, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, उसको बात करेंगे। इसमें एक कॉइल भी दिखाया है सर्कुलर में, यहां पे बाउंड किया गया है, सोलेनॉइड कॉइल है। देखो, ऐसा भी आपको जरूरत पड़ सकता है, आप ऐसा मत सोचने का कि इसका कब जरूरत पड़ेगा। भाई, इसका जरूरत पड़ेगा आने वाले टाइम में। अगर आप एनडीटी लेवल 2 है या लेवल 3 है तो इसका भी आपको जरूरत पड़ सकता है, और इसी का यूज करके ही हम लोग योक का मेथड थोड़ा बहुत करते हैं। तो आगे आएगा तो समझाता हूं। लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, अभी क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज इंड्यूस्ड इनटू द स्पेसिमेन बाय, कैसे, कॉइल सोलेनॉइड का यूज करके, और दूसरा है योक मेथड का यूज करके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखें। पहले हम क्या सीखे, एक तो डायरेक्टली हमने करंट फ्लो करवाया एक कंडक्टर के अंदर, एक कॉपर के अंदर, तो वो बाहर फ्लक्स जो लाइन है वो बाहर निकला। ठीक है, इसके बाद हमने वो कॉपर कंडक्टर को एक पाइप के अंदर घुसाया। पाइप जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल था, कार्बन स्टील का था, ऐसा समझो। करंट हमने पास किया तो वो हो गया इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट में हमने डायरेक्ट करंट पास किया, इनडायरेक्ट में मतलब हम लोग करंट जो है डायरेक्टली उसमें से पास नहीं कर रहे, दूसरे किसी से पास कर रहे, और ऐसा करके आगे बढ़ रहे। ओके, किसी ने लिखा है, देखो शौकत सर ने लिखा है, आई एम ऑल्सो डूइंग, आई ड्रिल्ड पाइप कनेक्शन इंच, वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है, आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो आप यहां पे शेयर करते रहिए। ओके, कॉइल सोलेनॉइड, कॉइल या सोलेनॉइड, तो यहां पे सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा यहां पे दिखाया गया है। समझो, ये कॉइल है, ठीक है, यहां से मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं रेड कलर का, एग्जैक्टली उसके ऊपर तो नहीं बैठेगा, लेकिन आप समझ लो ऐसा कि ऐसा एक कॉइल है। ठीक है, यहां से करंट में पास करता हूं, यहां से करंट अंदर घुसाता हूं, तो मुझे ये बोलो, मेरा फ्लक्स का जो मैं करंट की डायरेक्शन जो है उसमें मैं उंगली रखता हूं, ऐसे मैं उंगली रखता हूं, यहां मैं उंगली दिखा के ही कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मेरा क्या बोलते हैं, अंगूठा है, तो अंगूठा अगर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में रखा, तो मेरा राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे, तो मेरा करंट फ्लक्स जो है वो ए डायरेक्शन में जनरेट होगा। ठीक है, आप चेक करना है तो कर लो। किया, ओके, ऑफलाइन वाले ने तो कर लिया, वो तो जल्दी हाथ ही ऐसे घुमाते रहते। चलो, अच्छी बात है भाई, लगा रहो। कॉइल सोलेनॉइड, when the length of the specimen is served time its diameter and cross section, the specimen can be successfully magnetized by placing the lengthwise of the field of coil in C below। तो जनरली बहुत लंबा स्पेसिमेन है, समझो, तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसा कॉइल घुसाने देना है और आगे बढ़ते रहना। मिस्टर बीन में एक कॉमेडी सीन होता है ना, कि ये कॉइल रहता है, वो कॉइल में एक चीज पास करना रहता है, करंट टच ना हो जाए, वैसा सिस्टम है, ऐसा समझो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से एक सोलेनॉइड कॉइल लगाया है मैंने ऐसा करके राउंड में, और उसको टच नहीं होने दिया है, करंट इसमें से पास किया है। तो हम लोगों का काम क्या है, ये जो कॉइल है ना वो कॉपर का है, ऐसा समझो। तो ये जो फ्लक्स है इसकी डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में जाएगा, फ्लक्स जो डायरेक्शन ऐसा बनेगा और फ्लक्स का ऐसा डायरेक्शन बनेगा, तो आपको फिर यहां पे एक लॉन्जिट्यूडनल फील्ड जनरेट होगा। किसके अंदर, मटेरियल के अंदर। जो मटेरियल का हमको चेक करना है वो, अगर ये मटेरियल के अंदर यहां पे क्रैक होगा तो हमको पता चलेगा, यस, ये लाइन क्रॉस करेगा, ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहां पे लाइन क्रॉस करेगा और हमारे आयरन पाउडर वहां पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो कॉइल सोलेनॉइड, ठीक है, ये हो गया। अभी योक मेथड की बात करते हैं। ठीक है,
योक मेथड में क्या होता है, यहां से मेरे भाई हम लोगों को ऐसा ऐसा कॉइल वाउंड कर देना है, और कॉइल यहां से समझो करंट में इन करता हूं, यहां से करंट आउट करता हूं, तो राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे। तो यहां पे देखो ये मैं कर रहा हूं राइट हैंड रूल्स यूज, ये थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है, ओ माय गॉड, चलो करते हैं, हाँ चलो, तो ये डायरेक्शन में हमको मिल गया, ये डायरेक्शन में हमको मिला, और यहाँ पे एन और एस ध्रुव बनेगा, नॉर्थ ध्रुव एंड साउथ ध्रुव बनेगा, और तुरंत फ्लक्स लाइन जो है, फ्लक्स जो है वो घूमने लगेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। यहाँ पे लिखा है ना मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये टेस्ट आर्टिकल है। यहाँ पे योक, ये दिखने के लिए ऐसा होता है, ठीक है, जनरली वो नंगा है, तो अगर नंगा नहीं है उसको कपड़े पहना दिया जाए तो ऐसा दिखेगा योक, ठीक है। योक तो बहुत सारे लोगों ने दिखा है, मैंने भी पहले या दूसरे चैप्टर में शायद चिपकाया भी है, योक ऐसा दिखा के योक में ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Yoke may be used magnetization, magnetize the specimen longitudinally shown below। यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, यहाँ पे पूरा वेल्ड सीम है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे वेल्ड सीम है, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया में नहीं दिखाया, उसका रीजन ये है, यहाँ पे इसके पीछे चला गया है, ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ये वेल्ड सीम है, ये सीम के हमको चेक करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वेल्ड सीम को चेक करने के लिए ये योक है वो घुमाते रहना है, हम लोगों को चेक करते रहना है, तो हमको पता चल जाएगा। तो योक इज एसेंशियल टेम्पररी हाउस शूज मैग्नेट, हॉर्स शूज मैग्नेट, नॉट हाउस, है गलती हो गया बोलने में भाई, ये गुजराती है ना भाई, इसके लिए थोड़ा गलती। द योक इज एसेंशियली टेम्पररी हॉर्स शूज मैग्नेट, ये हॉर्स शूज मैग्नेट टेम्पररी है, ऐसा समझो। हॉर्स शूज मैग्नेट चैप्टर नंबर 2 में सीखा ना, कि उसमें लाइन जो है एक दूसरे के नॉर्थ से साउथ ऐसा घूमता ही रहता है, और ऑल टाइम क्लोज सर्किट में होता है, ऐसा ही यहाँ पे है, ऐसा समझो। ये एक हॉर्स शूज बन गया है, ऐसा ही समझो आप, ठीक है। इट इज मेड इन ऑफ सॉफ्ट से लो रिटेंटिविटी ऑफ आयन, रिटेंटिविटी लो बोला है, कोई बोल सकता है रिटेंटिविटी लो क्यों है इसका? रिटेंटिविटी लो होने का रीजन क्या है? रिटेंटिविटी लो क्या है? ऐसे आयन यूज करना। रिटेंटिविटी मतलब जैसे ही हम करंट पास करेंगे मैग्नेटिक वो बन जाएगा, जैसे ही करंट निकाल देंगे वो फिर ऑटोमेटिकली उसमें मैग्नेट निकल जाएगा, तो ये हो गया लो रिटेंटिविटी उसका, ठीक है। इसमें ज्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी गुड। जो देखो किसी ने लिखा है हाई परमिएबिलिटी, यस हाई परमिएबिलिटी बनेगा, लो रिलक्टेंस बनेगा, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म भी बहुत कम जनरेट होगा, रिटेंटिविटी भी बहुत कम होगा। वेरी गुड। देखो लो रिटेंटिविटी आयन हमको यूज करना है। अगर जनरली हम लोग दूसरा कोई आयन यूज कर ले, उसमें मैग्नेटिज्म फील्ड पास करे, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग करंट से यहाँ पे करंट घुसाएंगे, यहाँ से में करंट घुसाएगा, और कुछ ही देर के बाद वो भी थोड़ा बहुत मैग्नेट बन जाएगा, ये योक है ना, वो भी मैग्नेट बन जाएगा थोड़ा बहुत, तो फिर काम का क्या है? ऐसा मैग्नेट नहीं, ऐसा हमको यूज नहीं करना है। इसके लिए यहाँ लिखा है लो रिटेंटिविटी आयन विच मैग्नेटाइज बाय द स्मॉल कॉइल वाउंड क्या लिखा है? कॉइल वाउंड अराउंड द हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल बार है उसके राउंड में घुमाना है। ये तो उसका कंस्ट्रक्शन है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को तो क्या होता है, मशीन का कैलिब्रेशन देख लेना है, कैलिब्रेशन ओके है तो खलास आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हम लोगों को इसको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट बोथ इलस्ट्रेट अबव, बोथ हमने दिखाया, वो पहला वाला कौन सा था? ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कॉइल सोलेनॉइड यूज किया है वो, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है वो योक, ये दोनों मेरे भाई यहाँ पे यूज किया है। तो यूज द ऑर्डर use in order conversion plus to minus using right hand rule to demonstrate the current flow। तो करंट फ्लो आप उसके हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा आप कर सकते हैं। अभी दूसरी बात, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल लगाया, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, समझो मैं लगाया, ये तो थोड़ा सा छोटा सा फ्लक्स, इसको जस्ट थोड़ी ही बाहर जाएगा, तो इसके अंदर तो फ्लक्स क्रॉस करेगा ही नहीं, इसको तो काटेगा ही नहीं। इसके लिए हम लोगों को इसको उठा के थोड़ा ऊपर रखना है। अगर ऊपर रखेंगे हम लोग तो हम लोगों को फायदा है, क्योंकि फ्लक्स को तो हमको काटना है। हमारा मेन काम क्या है? फ्लक्स को कट करवाना है। हमारा ए पीस के अंदर फ्लक्स को तभी कट करवाएंगे कि एक साइड हम एकदम नजदीक में रखेंगे, टच नहीं करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं टच करने के लिए, लेकिन एकदम नजदीक में रखना है। देखो यहाँ पे नजदीक में रखा है ना, यहाँ पे भले ही बहुत सारा बड़ा जगह हो गया,
ठीक है। लेकिन ये हमको यहाँ पे ऐसा स्पेसिमेन को एकदम नजदीक रखना है ताकि इसका फ्लक्स लाइन जो है वो ऐसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डायरेक्शन में हमारा मटेरियल को फ्लक्स जो है मटेरियल के अंदर से भी पास होगा। अगर मटेरियल के अंदर से फ्लक्स पास होगा तो वहां पे हम लोग पाउडर डालेंगे। अगर फ्लक्स वहां पे चिपक जाए, मतलब जो आयरन पाउडर चिपक जाएगा फ्लक्स का लाइन के साथ में, तो हम लोगों को समझ लेना है वहां डिसकंटिन्यूटी है। व्हेन द कॉपर वायर इज वाउंड इनटू द कॉइल, कॉपर वाउंड हम लोग वाउंड करेंगे कॉइल के अंदर, द लाइन ऑफ फ्लक्स अराउंड ईच ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल कंबाइंड विद दोस ईच ऑफ द अदर टर्न इन कॉइल, तो दूसरे कॉइल में भी हम लोगों को ऐसा करना है। दिस इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट। यहाँ पे शायद कम हो यूज हो, लेकिन ये एरिया में तो बहुत सारा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम नजदीक है भाई, ये यहाँ पे एकदम नजदीक है। देखो ये नजदीक है, ये भी नजदीक है। अगर मैं इसका लाइन ऐसे ड्रॉ करूं ये मटेरियल का, तो ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना दूर है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे शायद कुछ डिस्टेंस इतना ही है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा मिलेगा, और फ्लक्स डेंसिटी जितना ज्यादा उतना हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट द सरफेस ऑफ द कॉपर वायर। Okay, yes, and therefore the flux density will be greatest in the inside of the surface coil. तो इसके अंदर भी flux density बढ़ जाएगा, और part being magnetized should be placed inside the surface of the coil is shown below. यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन, नीचे यहाँ पे दिखाया गया है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये टेस्ट आर्टिकल है, मतलब पार्टिकल है, या टेस्ट स्पेसिमेन है, या जॉब है, या तो ऑब्जेक्ट है, जो भी समझो आप, ठीक है। ये सब चीज है, इसी का हमको चेक करना है। तो हम लोग सोलेनॉइड कॉइल हो या फिर कॉपर वायर का हो, उसको ऐसे यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं आपको, यार थोड़ा जागते रहिए। विच of the discontinuity on the surface of the bar in right angle to be detected or the inspected in the coil on left। समझो ये मेरा एक सी करके है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रैक है, ये क्रैक का नाम है सी। ये यहाँ पे एक क्रैक है, इसका नाम है बी। यहाँ पे एक क्रैक है, ठीक है, इसका नाम है ए। अभी मैं ये भाई साहब को ऐसे अंदर घुसाएगा तो कौन सा डिटेक्ट होगा, कौन सा डिटेक्ट नहीं होगा, कोई बोल सकता है क्या? मैं आपको हिट बाद में देगा, कोई बोल सकता है कि कौन डिटेक्ट होगा, कौन डिटेक्ट नहीं होगा? प्लीज कोई बोल सकता है कौन सा? सी डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा? बी डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये कॉइल है मेरे भाई, यहां पे करंट पास हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा यहां से स्टार्ट किया है, ऐसा है। अगर मैं राइट हैंड रूल्स यूज करूं तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इसको धीरे धीरे वो पार्ट को अंदर डालो, या पार्ट को अंदर डालो या कॉइल को अंदर घुसाओ, तो कौन सा पकड़ पाएगा, कौन सा नहीं पकड़ पाएगा? तो मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ऐसे होगा, ठीक है। ये आपको हिंट दे देता हूं। अभी मुझे ये बोलो कौन सा क्रैक पकड़ पाएगा, कौन सा क्रैक नहीं पकड़ पाएगा? कोई बोल सकता है क्या? देखो मुझे पहले ये बोलो, सी पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? यस और नो, पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा? सी को पकड़ सकता है, हमारा आयरन पाउडर वहां चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? देखो ये तो इसकी पैरेलल डायरेक्शन में है मेरे भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है मेरे भाई। तो ये पैरेलल डायरेक्शन के चक्कर में ये भाई साहब नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ये आएगा नो। तो सी जो आंसर है, सी नहीं पकड़ पाएगा, याद रखो, सी नहीं पकड़ पाएगा। ओके, अभी बी पकड़ पाएगा? यस, बी पकड़ पाएगा, यस यस, बी पकड़ पाएगा। ए पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़? यस, ए भी पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी भाई साहब है, ये सी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो जो मैं दिखाया वो डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो ए एंड बी यस। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, वह अजय शर्मा सर ने, एस आर सर ने, मंगेश सर ने, ओम प्रकाश सर ने, रोहित कुमार सिंह सर ने, विकास सर ने, वेरी गुड। बहुत लोगों ने, भाई नाम तो बहुत बड़े लंबे चगड़े हैं, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा।
आप ऐसे ही चलते रहिए। यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा छोटा था तो इंफॉर्मेशन मिला होगा। हमारा खाली काम था टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने मेथड का है, कितने मेथड में यूज होता है, उसके बारे में तो ऊपर छल्ली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस किया और वो भी क्या से, हेड शॉट मेथड से। हेड शॉट मेथड पहला हमने समझा। हेड शॉट के बाद हमने समझा प्रोड मेथड समझा। प्रोड के बाद हेड शॉट, प्रोड, इसके बाद सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन हमने समझा। क्या लिखा है, इनडायरेक्ट इंडक्शन। इनडायरेक्ट इंडक्शन वो दोनों था, डायरेक्ट इंडक्शन था, डायरेक्ट करंट पास किया, इसमें इनडायरेक्टली पास किया तो ये हो गया। इसके बाद सर्कुलर फील्ड का ये एग्जांपल, ये हमारा डायरेक्ट मेथड जो प्रोड है उसका एग्जांपल, ये हेड शॉट का एग्जांपल, ये हमारा इनडायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल, ये सब समझे। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में पास करते हैं, समझो करंट के अंदर पास करते हैं, तो यहाँ पे ये आउटसाइड में रहेगा, वो इनसाइड में नहीं रहेगा। याद रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड जो इस्टेब्लिश होगा अराउंड द बार होगा, अराउंड द बार मतलब बाहर की साइड में होगा, अंदर में नहीं रहने वाला मेरे भाई। और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो आयन है, उसका जनरली हम लोगों को सीधा का सीधा पास होगा और मटेरियल के अंदर ही पास होगा। ये बात समझे हम। उसके बाद में हम समझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे करंट पास किया एक स्पेसिमेन को और क्या क्या इफेक्ट हुआ वो समझे। इसके बाद यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन सा डिटेक्ट होता है, कौन सा नहीं डिटेक्ट होता है, ये बात हम समझे। इसके बाद यहाँ पे हम ये भी समझे योक मेथड, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ये प्रोड मेथड जो है वो हमने चेक किया। यहां से करंट इन हो रहा है और ये लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट है और जॉइंट के अंदर हमको वेल्ड सिम को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे वो समझे हम लोग। इसके बाद ये सोलेनॉइड कॉइल के बारे में डिस्कस किया। सोलेनॉइड कॉइल के अंदर एक घुसा देना है हमारा मटेरियल को। उसके बाद ये हमारा योक मेथड के बारे में डिस्कस किया। योक मेथड को एक कपड़ा पहना दिया और कपड़ा पहनने के बाद ऐसा दिखता है, वो भी हमने समझा। इसके बाद यहाँ पे भी एक लॉन्ग सिम का चेक किया। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। इसको जितना नजदीक लाएंगे यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी बात हमने पूरा का पूरा डेप्थ में किया। तो आशा करता हूं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बात समझाया, आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं चैप्टर को क्लोज करता हूं। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं यहाँ पे अभी